अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास इस्लामियात की बुक पेज नंबर 33 ग़ज़वा हुनैन आपके सिलेबस के अंदर शामिल है। इस्लामियात मई का जो सिलेबस है उसके अंदर फ़तह मक्का का चैप्टर जो हमने इससे पहले पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे ग़ज़वा हुनैन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर जो पेश आया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसमें शरीक हुए, और ये मक्का से कितनी दूर था और कौन कौन से दो कबीले यहाँ पे आबाद थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर बनु हवाज़िन का सरदार मालिक बिन औफ वो ख़वातीन के साथ मैदान जंग में आया, फिर उनके साथ कबाइल के जंगजू मर्दानगी दिखाने वाले नौजवान ऐसी मर्दानगी से लड़े कि तमाम कबाइल वादी ओतास में खैमाज़न हुए, और ओतास की वादी हुनैन के करीब वाक़ई है। तो ये एक मुकम्मल इस्लामी लश्कर की हुनैन की तरफ पेशकदमी, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ रीडिंग। जब रीडिंग करवाऊँ तो आप तवज्जो के साथ सुना करें ताकि कोई मुश्किल वर्ड हो तो आप उसको समझ सकें। ग़ज़वा हुनैन। हुनैन मक्का मुकरमा से तकरीब 40 किलोमीटर के फासले पर एक वादी है। यहाँ पर मौजूद दो कबीले हवाज़न और सकीफ़ अपने आप को बहुत ताकतवर और बहादुर समझते थे, इस्लाम का गलबा पसंद नहीं करते थे। इन दो कबाइल के साथ दीगर कबाइल के लोग भी शामिल हो गए थे। जब मक्का फ़तह हुआ तो ये कबीले बजाय इस्लाम कबूल करने के मक्का मुकरमा पर हमले की तैयारियाँ करने लगे। जब मक्का फ़तह हुआ तो उसके बाद इनको फिर समझ आई कि इस्लाम जो है वो ताकतवर दीन है और अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन है, तो उसको अपना ले। तो इन्होंने क्या किया, बनु हवाज़िन का जो सरदार था मालिक बिन औफ तमाम कबाइल के माल मवेशी बच्चे ख़वातीन भी मैदान जंग में साथ लिया, यानी सबको कहा क्या ताकि इन कबाइल के जंगजू मर्दानगी से लड़ें। ये तमाम कबाइल वादी ओतास में खैमाज़न हुए और ओतास की वादी हुनैन के करीब है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं कि हुनैन मक्का मुकरमा से कितने किलोमीटर पर वाक़ है। तो उसका आंसर आप ये लिखेंगे, हुनैन मक्का मुकरमा से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर एक वादी है। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर कौन से दो कबीले ताकतवर समझे जाते थे। यहाँ पर मौजूद दो कबीले हवाज़ुन और सकीफ़ अपने आप को बहुत ताकतवर और बहादुर समझते थे और इस्लाम का गलबा पसंद नहीं करते थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उन दो कबीलों के नाम बताएं जो बहुत ताकतवर और अपने आप को बहादुर समझते थे। तो आप लिखेंगे कबीला हवाज़न और सकीफ़, ये दो कबाइल। आगे क्वेश्चन बनता है कि किस कबीले का सरदार सब कबाइल को साथ लेकर मैदान जंग में आया। तो उसका आंसर बनता है कि बनु हवाज़िन का सरदार मालिक बिन औफ तमाम कबाइल के माल मवेशी बच्चे और ख़वातीन भी मैदान जंग में साथ लेकर आया। ये क्वेश्चन पहला बनता है कि हुनैन मक्का मुकरमा से कितनी किलोमीटर दूर वाक़ई है, एक ये क्वेश्चन। फिर ये कि उन दो कबीलों के नेम बताएं जो अपने आप को बहादुर और ताकतवर समझते थे। वहाँ पर हुनैन के करीब जो कबीले थे उनके नेम बताएं जो अपने आप को बहादुर और ताकतवर समझते थे। तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि वो कौन सा कबीला था, या ये कि उस सरदार का नेम बताएं जो तमाम कबाइल के माल मवेशी यानी सबको जो मोटिवेट करके मैदान जंग में लेकर आए। तो उसका आंसर आप ये लिखेंगे, बनु हवाज़िन का सरदार मालिक बिन औफ तमाम कबाइल के माल मवेशी। 3 क्वेश्चन हो गए। आगे ये कि ये तमाम कबाइल कहाँ पर खैमाज़न हुए। तो उसका आंसर ये है कि ये तमाम कबाइल वादी ओतास में खैमाज़न हुए। यहाँ पर कहाँ पर आकर इन्होंने पड़ाव डाला, बनु हवाज़िन के लोगों ने या तमाम कबाइल ने कहाँ पर आकर पड़ाव डाला, या तमाम कबाइल कहाँ पर खैमाज़न हुए। ये कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उसका आंसर आप ये लिखेंगे कि तमाम कबाइल वादी ओतास में खैमाज़न हुए। आगे है इस्लामी लश्कर की हुनैन की तरफ पेशकदमी, यानी चूँकि ये मुसलमानों से लड़ने के लिए आ रहे थे तो इसलिए उनके साथ मुकाबला करना ज़रूरी था। तो यहाँ से स्टार्ट होता है 6 शवाल 8 हिजरी को रसूल मुकर्रम मक्का से रवाना हुए। 12,000 अफराद का लश्कर आप के साथ था। 10,000 वो जो फ़तह मक्का के लिए आप के साथ तशरीफ़ लाए थे, और 2,000 मक्का के लोग जिनमें अक्सरियत 9 मुसलमानों की थी या 9 मुस्लिमों की।
अभी अभी मुसलमान हुए। मुसलमानों में से बाज़ लोगों ने लश्कर की कसरत देखकर कहा कि हम आज हरगिज़ मगलूब नहीं हो सकते। ये बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गरां गुजरी, यानी अपनी ताकत पर घुमंड करना और उम्मीद लगाना कि आज हम बहुत ज़्यादा हैं तो आज तो हमें शिकस्त नहीं होगी, तो अल्लाह के रसूल को ये नापसंदीदा बात गुजरी। अल्लाह की रहमत के साथ हम जीतेंगे, ये कहना चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तारीख को मक्का से रवाना हुए। ये क्वेश्चन आप बनाएंगे तो ये आएगा कि 6 शवाल 8 हिजरी को नफल मक्का मुकरमा से रवाना हुए। आगे नेक्स्ट अलग क्वेश्चन बनाएंगे कि कितने सहाबा इकराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने अफराद की ताकत मौजूद थी, या नस्ल की का लश्कर, नस्ल की फ़ौज कितने अफराद पर मुश्तमिल थी। ये कोई भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो वो लिखेंगे 12,000 अफराद का लश्कर रसूल के साथ था, 10,000 जो फतह मक्का के लिए रसूल के साथ लाए थे, और 2,000 मक्का मुकरमा से लोग थे जिनमें अक्सरियत नए मुसलमानों की। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन लिखेंगे। आगे पढ़ते हैं, इस्लामी लश्कर रात के वक्त वादिया हुनैन में पहुंचा। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इस्लामी लश्कर किस वक्त वादिया हुनैन में पहुंचा, तो उसका आंसर है इस्लामी लश्कर रात के वक्त वादिया हुनैन में पहुंचा। आगे बढ़ेंगे, मालिक बिन औफ पहले ही अपना लश्कर इस वादी में उतार कर मुख्तलिफ जगहों पर फैला और छुपा चुका था। मुसलमान दुश्मन की मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर थे। मुसलमान आगे बढ़े तो बनो वाजन के जंगजुओं ने अचानक मुसलमानों पर तीरों की बारिश कर दी। इस अचानक हमले से मुसलमान संभल ना सके। इनमें ऐसी भगदड़ मची कि कोई किसी की तरफ देख नहीं रहा था। हर तरफ अफरा तफरी का समा था। आप वसल्लम के करीब 10 आदमी रह गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़े, यहाँ जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि वो मालिक बिन औफ पहले ही अपना, जैसे क्वेश्चन के अंदर ज़ाहिर हो रहा है रीडिंग करते हुए, कि वो कौन से कबीले का सरदार था जो पहले ही इस वादिये में मौजूद था और मुसलमानों को उसकी खबर ना थी। तो आप लिखेंगे कि मालिक बिन औफ पहले ही अपना लश्कर इस वादी में उतार कर मुख्तलिफ जगहों पर फैला और छुपा चुका था। मुसलमान दुश्मन की मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर थे। या ऐसा करें, ये आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ग़ज़वा हुनैन की इब्तिदा में मुसलमान क्यों पसपा हुए। तो आप ये लॉन्ग क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो उसके अंदर क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप सिर्फ इसको याद कर लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मुकम्मल आप याद करें। और इसमें ये क्वेश्चन आप लाजमी याद करें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कितने आदमी रह गए थे जब बनो हवाज़न की कबीले मालिक बिन औफ ने अपना लश्कर वहाँ पे फैला चुका था। और जब जंग हुई, तीरों की बारिश की, तो नबी वसल्लम के करीब कितने आदमी रह गए थे, तो 10 आदमी रह गए। तो ये अलग से आप इसको याद कर लें, हाईलाइट कर लें। तो ये आपने आज का आपका सबक है, यहाँ से लेकर मुकम्मल ग़ज़वा हुनैन का हमने पढ़ा, और उसके बाद इस्लामी लश्कर की हुनैन की तरफ पेशकदमी। तो आपने इनके अंदर जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो आपने अच्छे से याद करने और खुशखत करके लिखने और डेली बेस पे काम करना। स्कूल आपके इंशाल्लाह खुल जाएंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि आप वीडियो ना देखें और ये कहें कि काम जो है ना स्कूल में दोबारा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जितना सिलेबस आपका बताया गया है 12 जून तक कंप्लीट करने का, वो कंप्लीट किया जाएगा जितने दिन भी हमें मिले, और डेली बेस पे आप काम करें। हाँ, कुछ जो रह जाए 7 तारीख के बाद या जब भी स्कूल खुलें, तो आपने उसके बाद बाकी जो रह जाएगा वो इंशाल्लाह स्कूल में पढ़ लेंगे। लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा कि मैं आपको पिछला जो जितना भी सिलेबस हो चुका है वो सारे क्वेश्चन के निशान भी लगाऊं, क्वेश्चन भी बना के बताऊं, और इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा। तो इसलिए काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली बेस के ऊपर काम करें, रोज़ाना का काम रोज़ाना करें, खुशखत करके लिखें और अपना सिलेबस डेली बेस के ऊपर याद करें। और मुझे उम्मीद है कि आप खुशखत करके लिखेंगे और याद भी करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।